जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संक्रमित वायु एवं पानी से होने वाले रोग, उनका उपचार, बचाव और अन्य संक्रामक रोग। इनको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। कवक जनित रोग देखेंगे, कृमि जनित रोग देखेंगे, वायरस जनित रोग देखेंगे, प्रोटोजोआ, जीवाणु आदि। इन सभी के अलग अलग रोग दिए हैं जो कि आपके यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन अवश्य बनता है। ठीक है, तो तैयार हो जाए सभी। बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छी जो ट्रिक है वो हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का ये वीडियो सामान्य रोग, मानव रोग के बारे में आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, जो विभिन्न प्रकार से होते हैं। तो मानवों में रोग उत्पन्न करने के लिए विभिन्न कारकों को उत्तरदायी माना जाता है, जिनमें से निम्न है। कवक जनित रोग, कवक जनित यानी कि कवक से जो उत्पन्न होते हैं वो रोग देखें। इनकी एक ट्रिक है, गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। अब आपसे एक क्वेश्चन बनता है, निम्न में से बताइए कौन सा कवक जनित रोग है। तब आपका उत्तर होता है गंजापन, एथलीट फुट, है ना, खाज खुजली, दाद और दमा और अस्थमा। ये जो होते हैं वो कवक जनित रोग होते हैं। इनको याद करना है, ये कोड दिया है आपको कि गंगू एथलीट खाए दाल दमादम। ठीक है, तो गंगू से क्या बनेगा, गंगू से बन जाएगा आपका गंजापन। ठीक है, जो कि टीनिया कैपिटिस नामक जो है कवक से होता है। एथलीट, तो एथलीट फुट हो जाएगा, तो ये ट्राइकोफाइटोन नामक कवक से होता है। खाए, खाए से क्या हो जाएगा, खाज खुजली, खाज खुजली एकेरस और इसके बीज नामक कवक से होता है। दाल, दाल से बनेगा आपका दाद, दाद ट्राइकोफाइटोन से होता है। ठीक है, एथलीट और दाद ये ट्राइकोफाइटोन से होते हैं। दमा रोग जो होता है वो दमादम, दमादम से क्या बनेगा, दमा या फिर अस्थमा, ये एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, है ना, फ्यूमिगेट्स रोग से होता है। तब आपको बिल्कुल सामान्य सा याद रख लेना है। आपसे बिल्कुल निश्चित ही एक क्वेश्चन यहां से बनता है। आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा कवक जनित रोग है या फिर कवक जनित रोग नहीं है। तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि गंगू एथलीट खाए दाल दमादम, है ना। ये आप अगर याद रखते हैं तो कवक जनित जो रोग हैं वो आपको याद हो जाते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना है, वीडियो को शेयर जरूर करना है। दोस्तों, अब हम जानेंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित में अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, ये आपको ट्रिक याद रख लेना है। और प्रोटोजोआ जनित रोग जो है आपको याद हो जाएंगे। ये जो हम रोग बता रहे हैं दोस्तों, इनसे आपका एक क्वेश्चन जरूर बनने वाला है। तो अम्मी से क्या बनेगा, अमीबिया, अमीबिएसिस जो रोग है, ये इसका जो वाहक प्रोटोजोआ है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, हिस्टोलिटिका है ना। सोने, सोने से क्या बनेगा, निद्रा रोग, सोने निद्रा रोग, ये ट्रिपोनोसोमा, नोसोमा और माला, माला से मलेरिया। ठीक है, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम नामक इसका जो प्रोटोजोआ है इससे होता है। और काले तो काला जार, ठीक है, काला जार से लीसमेनिया और पाई से पायरिया जिंजीवेलिस। ठीक है, जिंजीवेलिस। तो ये आपको याद रख लेना है, सामान्य रोग है कि अम्मी सोने से, अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई, तो अम्मी से अमीबीसियस रोग हो जाएगा, सोने से निद्रा रोग हो जाएगा, माला से मलेरिया हो जाएगा, काले से काला जार हो जाएगा और पाई से पायरिया हो जाएगी। ये प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं जो आपको याद करवाते हैं कि अम्मी की सोने की माला काले जार में पाई। इतना सा याद रख लेना है और प्रोटोजोआ जनित जो रोग होते हैं वो याद हो जाते हैं। ठीक है, आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि निम्न में से बताइए कौन सा प्रोटोजोआ जनित रोग है। तब आपका उत्तर होगा अमीबियस, निद्रा रोग, मलेरिया, काला जार और पायरिया। ठीक है, ये क्या है, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। इनको याद करने की ट्रिक है। वीडियो अच्छा सा लगे तो जल्दी से आपको लाइक जरूर कर लेना है। अब हमें बताना है दोस्तों जीवाणु जनित रोग, है ना। जीवाणु और विषाणु जनित रोग कई बार पूछे जाते हैं, जिनके लिए हमें तैयार रहना है। ट्रिक है, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है, काले T3 प्लेन की डिमांड है, किसे, न्यूयॉर्क को। तो यहां पर देखो कि जो जीवाणु जनित रोग है, न्यूयॉर्क से क्या बनेगा, निमोनिया, को से क्या बनेगा, कोड़, ठीक है, काले से काली खांसी, है ना, T3 से टाइफाइड, T3 से क्षय रोग,
और T3 से टिटनेस, ये क्या बन जाएंगे, ये T3 है ना, T3। तो टाइफाइड, क्षय रोग और टिटनेस, यानी कि ये टीबी जो रोग होता ना वो क्षय रोग है ना, तो टाइफाइड, क्षय रोग, टिटनेस, ये T3 हो जाएंगे आपके। प्लेन से क्या बनेगा, प्लेग भी क्या से, जीवाणु से, डिमांड से डिप्थीरिया और है से हैजा। तो ये पूरा का पूरा है दोस्तों जो जीवाणु जनित रोग हैं। आपने याद कर लिया कि न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है, न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है। और आपको याद हो गया निमोनिया, कोड़, काली खांसी, टाइफाइड, क्षय रोग, टिटनेस, प्लेग, डिप्थीरिया और हैजा। ठीक है, ये आपको याद होगा। अब इनके जो जीवाणु हैं वो देख लेना, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। तो जो निमोनिया होता है दोस्तों वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी से होता है, ये इसका जीवाणु है। कोड़ होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री से, और काली खांसी होता है वार्डेटेला पार्टुसिस से, और टाइफाइड सोलमोनेला टाइफोसा, क्षय रोग ट्यूबर क्यूरोसिस से है ना, और क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी से होता है टिटनेस, पास्चुरेला पेस्टिस से होता है प्लेग, कोरनी बैक्टीरियम डिप्थरी से होता है डिप्थीरिया, और हैजा का जो वाहित जनित जो जीवाणु है वो विब्रियो कॉलेरा है, कॉलेरा। ठीक है, और इनको जो प्रभावित करते हैं, मान के चलो कि जो निमोनिया है, निमोनिया में फेफड़े प्रभावित होते हैं। ठीक है, कोड़ में त्वचा प्रभावित होती है, काली खांसी में फेफड़े होते हैं, टाइफाइड में छोटी आंत होती है ना, क्षय रोग में फेफड़े, टिटनेस में तंत्रिका तंत्र, और प्लेग में श्वसन तंत्र, और डिप्थीरिया में गले की झिल्ली, और हैजा में पाचन तंत्र। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के रोग हैं और इनसे प्रभावित होने वाले अंग भी यहां पर हमने पढ़ लिया। फिलहाल क्वेश्चन यहां से सीधा सा पूछा जाता है, निम्न में से बताइए कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग के लिए हमने याद कर लिया न्यूयॉर्क को काले T3 प्लेन की डिमांड है। T3 से हमने देख लिया कि टाइफाइड, टीबी और टिटनेस, ये T3 हो गए। ठीक है, और ये T3 प्लेन की डिमांड है, प्लेन से प्लेग हो जाएगा, डिप्थीरिया और हैजा हो जाएगा। ठीक है, कोड़, काली खांसी, निमोनिया, ये सभी जीवाणु से जनित रोग माने जाते हैं, इनको याद कर लेना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमें पढ़ना है कृमि जनित रोग। कृमि जनित रोग पढ़ेंगे। ट्रिक है टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, ये कृमि जनित रोग हैं। इनमें देखेंगे टीना फाइल एंटी एक्सीलेंट, तो टीना से, टी से क्या बनेगा, टीनिएसिस, टीनिएसिस जो रोग है वो टीनिया सोल्सियस वाहक है। ठीक है, इसका जो वाहक कृमि है। ना से हो जाएगा नारू रोग, फाइल से हो जाएगा फाइलेरियसिस। ठीक है, एंटी से हो जाएगा एंटीरोबियसिस, और एक्सीलेंट से हो जाएगा एस्केरियसिस। ठीक है, ये आपके क्या है, ये कृमि जनित रोग हैं, और ये होते हैं जैसे हमने यहाँ पर वाहक जो कृमि है टीनिया सोलियस, ये टीनियस है, नारू का है, ड्रैक नकुलस है, फाइलेरिया है, फाइलेरियसिस का, और एंटीरोबियस है, एंटीरोबियसिस का, और एस्केरिस का। ठीक है, तो ये कृमि जनित है, इनको याद करने के लिए हमने एक कोड बना लिया, एक ट्रिक बना ली कि टीना की फाइल एंटी एक्सीलेंट, टीना की फाइल एक्सी एंटीलेंट, तो टीना से, टी से टीनियसिस, ना से नारू रोग, फाइल से फाइलेरियसिस, और एंटी से एंटीरोबियसिस, और एक्सीलेंट से एस्केरियसिस। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, कृमि जनित रोग हो जाएंगे, इनको बड़ी आसानी से याद कर लेना है। ठीक है, देख लेते हैं। और वायरस जनित रोग देखेंगे, वायरस, तो ट्रिक है इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया। तो बहुत सारे हैं, इनको अच्छे से याद करना है। इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी मम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत इबादत किया। तो ये वायरस जनित रोग हैं, वायरस। ठीक है, वायरस जनित रोग हैं, और यहां पर देखेंगे अपन कि इंडियन से क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एड्स से, तो एड्स है, डे से डेंगू है, ये वायरस जनित है, रवि से रेबीज है, चाचा से चेचक है। ठीक है, छोटी से छोटी माता जो होती है छोटी, मम्मी से मत्स्य, आया से आई फ्लू, पुलिस से पोलियो। ठीक है, पोलियो भी वायरस जनित है,
हिम्मत से हेपेटाइटिस, जुटाकर से जुकाम, खास से खसरा, स्वागत से स्वाइन फ्लू और इबादत से इबोला। ठीक है, इनको याद कर लेंगे, सभी लोग याद रखेंगे। एक छोटा सा कोड आपके लिए है कि इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी अम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत किया। ठीक है, तो रवि से क्या बना, यहाँ पर रेबीज बना, रवि चाचा है ना। डे से डेंगू बन गया, एड्स से एड्स रोग और इंडियन से इन्फ्लुएंजा। ठीक है, ये इनके जो है वाहक वायरस हैं। आर्थोमिक्सो वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, एचआईवी से एड्स होता है, आर्बो वायरस से डेंगू होता है और रेहब्डो से रेबीज होता है, बेरियोला से चेचक होता है, चेचक। तो बेरीसेला से छोटी माता होती है, मम्स से मम्स होती है ना। H5N1 से आई फ्लू, एंटीरो से वायरस से होता है पोलियो, हेपेडेना से हेपेटाइटिस, राइनो वायरस से जुकाम होता है और पैरामेक्सिको से खसरा। ठीक है, H1N1 से स्वाइन फ्लू और इबोला वायरस से इबोला होता है। तो ये चीज हमें याद रख लेना है, खाली इतना कोड रखना है कि इंडियन एड्स डे पर रवि चाचा, छोटी अम्मी व आया ने पुलिस का हिम्मत जुटाकर खास स्वागत किया। इतना आपको याद करना है। और इंडियन एन्युफ्लुएंजा एड्स डे, रवि चाचा, चाचा से चेचक, छोटी माता, मम्मी से मस हो जाएगा, आया से आई फ्लू, पुलिस से पोलियो हो जाएगा। ठीक है, हिम्मत, ये सभी काय से होते हैं दोस्तों, वायरस जनित रोग हैं। आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्न में से बताइए कौन सा वायरस जनित रोग है, कौन सा है वायरस जनित रोग और कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि एन्युफ्लुएंजा, एड्स, डेंगू, रेबीज, चेचक, छोटी माता, मम्स, आई फ्लू, पोलियो, पोलियो है ना, हेपेटाइटिस, जुकाम, खसरा, स्वाइन फ्लू और इबोला, ये सभी वायरस जनित रोग माने जाते हैं। इनको याद करना है दोस्तों। अब देखेंगे लैंगिक संसर्ग बीमारी है ना। एसटीडी से फोन आया, श्वेता सिर्फ ऐड करना, गाना मत गाना। एसटीडी से क्या आया, फोन आया, श्वेता सिर्फ ऐड करना, गाना मत गाना। तो एसटीडी से क्या हुआ, लैंगिक संसर्ग। ठीक है, सिर्फ सिफिलिस, गाना से गोनेरिया और एड्स से एड्स। ठीक है, श्वेत प्रदर भी होता है, इसी से श्वेत प्रदर। तो दोस्तों अब हम देखने वाले हैं छूने या स्पर्श से होने वाले रोग। छूने या स्पर्श से होने वाले रोग हैं, छोटी माता बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। तो छोटी माता बड़ी माता पैर छूकर, छूने से फैलने वाली कुछ कुष्ठ रोग भी है ना। तो याद रख लेना, छोटी माता बड़ी माता से बड़ी माता के पैर छूकर कुछ मांगती है। तो छोटी माता भी छूने से होती है, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स है ना। तो बड़ी माता भी छूने से होती है, पैर छूकर छूने से फैलने वाली ये कुछ कुष्ठ रोग भी हैं। टीके देखो, टीके भी पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि डीपीटी का टीका किस रोग के लिए किया जाता है। तो डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस के लिए लगता है डीपीटी का टीका, ये याद कर लेना। डिप्थीरिया, पार्टुसिस और टिटनेस के लिए लगता है डीपीटी। ठीक है, एटीएस एंटी टॉक्साइड जो है सीरम, तो ये एटीएस है। और बीसीजी का टीका लगता है बेसिलस कैलमेट गुरिन है ना, इनके लिए लगता है। टीएवी का टीका टाइफाइड के लिए, पैराटाइफाइड के लिए है ना, इनके लिए लगता है। और एड्स देखो, इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये पूछा जाता है दोस्तों, कई बार पूछा गया है कि एड्स का फुल फॉर्म क्या है। तो आपको याद रख लेना है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये क्या है, ये एड्स का फुल फॉर्म है। और ये इसका जो वायरस है वो एचआईवी वायरस है, और एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक है, वायरस के कारण होता है ये एड्स। एचआईवी वायरस एक एकल रज्जुक सिंगल सिंड्रोम्स है ना, आरएनए वायरस या फिर एसएसआरएनए वायरस है, जिसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो आरएनए से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया द्वारा डीएनए का निर्माण करता है। अतः इस गुण के कारण एचआईवी के वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं, तो एचआईवी के वायरस को रेट्रोवायरस भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखनी है। और देखें, एड्स रोग में टी हेल्पर कोशिकाओं की कमी आ जाती है। कौन सी कोशिकाओं की कमी आ जाती है, टी हेल्पर।
ठीक है। एड्स का नाम मॉन्टेगनियर व रॉबर्ट सी गैले नामक वैज्ञानिकों ने दिया। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, आपसे सामान्य सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ठीक है, जिसका प्रतीक लाल फीता है, जिसका संदेश HIV प्लस वी, व्यक्तियों से छुआछूत नहीं करना है, क्योंकि छूने से एड्स नहीं प्यार फैलता है। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेनी है। तो लाल फीता जो है, अगर आपसे इस प्रकार का निशान दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है किस रोग का प्रतीक है, तब आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये HIV एड्स का है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रतीक भी आपको पता होनी चाहिए। एड्स नहीं फैलता छूने से, साथ रहने से, साथ खाने से तथा सुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, तो इस प्रकार से नहीं फैलता। एड्स फैलता है एड्स रोगी माता से शिशु में स्तनपान कराने से। ठीक है, संक्रमित सुई से, संक्रमित रक्त धाम करने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से, गुदीय मैथुन से। ठीक है, तो ये क्या होते हैं एड्स फैलने के, ये कुछ कारण है ना, कुछ जो है उदाहरण है। और देखें, एड्स तो होता है क्योंकि HIV वायरस गुदा की श्लेष्मा में पाया जाता है। तो इस प्रकार से एड्स फैलने के अलग अलग कारण हैं। बड़ी माता इसका रोगजनक बेरियोला वायरस है। यह एक घातक रोग है जिसमें पेट दर्द, सिर दर्द, त्वचा पर लाल निशान, वरना आदि लक्षण दिखाई देते हैं। 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने इस रोग की वैक्सीन बनाई थी। किसने, एडवर्ड जेनर ने 1798 में, किसकी, बड़ी माता की। ठीक है, ये बेरियोला वायरस है बड़ी माता, और ये छूने से फैलता है। तो ये चीज भी याद रखनी है, छोटी माता और बड़ी माता ये छूने से फैलती हैं। मिना माता और फ्लूओरोसिस प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। कौन, मिना माता और फ्लूओरोसिस, ये प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं, तो इनको भी याद रख लेना अलग अलग। यहाँ पर देखें पोलियो, पोलियो माइलिटीज, यह रोग दूषित भोजन एवं जल द्वारा फैलता है। इसमें मांसपेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, जिससे लकवा रोग हो जाता है। ठीक है, पोलियो के वायरस में एकल रज्जुक पाया जाता है। 1995 में संपूर्ण भारत में पल्स पोलियो अभियान चलाया गया। कब चलाया गया, 1995 में। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, जिसका उद्देश्य पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि पल्स पोलियो अभियान कब चलाया गया, तो ये चलाया गया 1995 में। ठीक है, पोलियो का टीका साक व सेवन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया। यह विषाणु जनित रोग है। पोलियो क्या है, विषाणु जनित रोग है, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, वायरस या फिर विषाणु, तो ये विषाणु जनित रोग हैं पोलियो। पोलियो का टीका साक व बेसेन नामक वैज्ञानिकों ने बनाया, ये तो याद रख लेना है। पोलियो के टीके 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मृत टीका, है ना, यह टीका जॉन ई सॉक नामक वैज्ञानिक ने बनाया। इसमें मृत रोग कारक को इंजेक्शन द्वारा शरीर में प्रवेश कराया जाता है। जीवित टीका, यह टीका अल्बर्ट सेवन नामक विज्ञानी ने विकसित किया, जिसमें रोग कारक को बूंद द्वारा मुंह में प्रवेश कराया जाता है। तो इसे OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। ठीक है, रेबीज, यह रोग हाइड्रोफोबिया भी कहलाता है, जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रोगी व्यक्ति जल को देखकर डरने लगता है। रोग 100% घातक रोग है रेबीज। ठीक है, रेबीज रोग रेबडो वायरस से फैलता है। कौन से फैलता है, रेबडो वायरस, रेबडो विषाणु से फैलता है, जिसका आकार बुलेट नुमा होता है। रेबीज का वायरस कुत्ता, बिल्ली, बंदर की लार में पाया जाता है। कुत्ता की लार में, बिल्ली की लार में और बंदर की लार में पाया जाता है रेबीज वायरस। और ठीक है, तो पागल कुत्ते के काटने पर ARV, तो पागल कुत्ते के काटने पर ARV एंटी रेबीज वैक्सीन का टीका लगाया जाता है। इस टीके की खोज किसने की थी, लुई पास्चर ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पागल कुत्ते की या ARV टीके की जो एंटी रेबीज वैक्सीन है, इसकी खोज किसने की थी, तो वो की थी लुई पास्चर ने। ठीक है, कब की थी, 1967 में की थी, है ना। बर्ड फ्लू, इस रोग की वाहक मुर्गियां होती हैं तथा यह H5N1 नामक वायरस से होता है। मुर्गियों के माध्यम से संक्रमित होने के कारण इस रोग को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं। इस रोग के निवारण हेतु टेमीफ्लू नामक औषधि का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें ओसेल्टामिविर नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। इस रोग से आंख एवं फेफड़े प्रभावित होते हैं। यह हवा द्वारा पक्षियों से मनुष्य में फैलता है। स्वाइन फ्लू देख लो, H1N1 ऑर्थोमैक्सो वायरस,
नामक वायरस के कारण अगर आपसे पूछा जाए कि स्वाइन फ्लू किस वायरस किस विषाणु के कारण होता है, तो आर्थोमैक्सो वायरस के कारण होता है। ठीक है, इसका जो रोग का वाहक होता है वो होता है सुअर, और सुअर के होने के कारण इसका नाम रखा गया स्वाइन फ्लू। यह भी एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा रोग है जिसमें आंख व फेफड़े प्रभावित होते हैं। H1N1 में H का मतलब होता है हीमोग्लोटिनिन व N का मतलब होता है न्यूरामिनिडेज। ठीक है, ये H1N1। इबोला, यह वायरस जनित रोग है जो कि इबोला नामक वायरस से होता है। सबसे पहले इबोला वायरस सूडान से होता हुआ इबोला नदी के किनारे 1976 में मिला, इस कारण इस बीमारी का नाम इबोला रखा गया। इबोला 1976 में। इस बीमारी के कारण नाक कान से खून बहने लगता है तथा बुखार भी चढ़ता है, तथा इबोला हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। यहाँ हेमरेजिक से मतलब नाक व कान से खून बहना तथा फीवर का मतलब बुखार चढ़ना। तो इबोला, वर्तमान में इस बीमारी को EBD इबोला वायरस डिजीज कहते हैं, ने इस बीमारी को आपदीय बीमारी घोषित किया। इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। विभिन्न संगठनों द्वारा इस रोग के इलाज हेतु दवाई एवं टीके के निर्माण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये इबोला है WHO ने। डेंगू, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं डेंगू को। इस रोग का वाहक है मादा एडीज मच्छर। तो ये चीज याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी तोड़ बुखार किसे कहते हैं तो डेंगू को कहते हैं, है ना। इस रोग का वाहक जो होता है मादा एडीज मच्छर होता है, और यह रोग आर्बो वायरस के कारण होता है, आर्बो वायरस के कारण, आर्बो। ठीक है, और याद रख लेना डेंगू से अरबों लोग मर गए तो आर्बो आर्बो हो जाएगा, आर्बो वायरस। ठीक है, इस रोग में रोगी के शरीर में प्लेटलेट्स या जो है बिंबाणु की कमी होती है, साथ ही रक्त का आंतरिक स्त्राव जो है भी होता है, तथा यह क्रिया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। तथा इस बीमारी को डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। तो ये जो प्लेटलेट्स एवं बिंबाणु की कमी के कारण होता है डेंगू, ठीक है, रक्त का आंतरिक स्त्राव भी होता है, तथा यह क्रिया जो है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। इस बीमारी को डेंगू हेमरेजिक फीवर भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना से याद रख लेना है कि जो डेंगू है इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। इसका जो रोग का वाहक है वो मादा एडीज मच्छर है। ठीक है, ये पूछा गया है क्वेश्चन, RTET में भी पूछा गया, यूपी टेट में भी पूछा गया। तो ये याद रख लेना है कि मादा एडीज मच्छर डेंगू का वाहक होता है। तो ठीक है, आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अपना पर्यावरण आपदा प्रबंधन से होगा। ठीक है, वो जरूर देखें। वीडियो को सभी लोग लाइक करें, और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।